ओम नमः शिवाय। आज आप लोगों की बहुत मैसेज मैंने रिसीव किए कि वीनस का सभी 12 भावों में फल बताएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीनस का फल सभी 12 भावों में क्या होता है वो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो शुक्र का 12 भावों में फल पहले भाव में, यानी जिसको हम लगन असेंडेंट बोलते हैं, व्यक्ति आकर्षक होता है, सुंदर होता है, कलात्मक यानी कि कला में रुचि रखने वाला होता है, आकर्षण का केंद्र मतलब वह व्यक्ति बहुत आकर्षित होता है, लोग उसके पास खुद आके उससे बात करते हैं। जिसके पहले भाव में शुक्र हो, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो रहता है, लेकिन कभी कभी विलासिता की अधिकता उसमें आ जाती है। वह कला से संबंधित हो सकता है, मीडिया फैशन या मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता ही मिलता है। और जिसके शुक्र दूसरे भाव में हो, वह उस व्यक्ति की जो वाणी होती है वह मधुर होती है, उसके पास बहुत सारे तरह तरह के गहने होते हैं और तरह तरह के आभूषणों का शौक़ उस व्यक्ति को होता है। वह उसको धन इकट्ठे करने की भी एक बहुत बुरी आदत होती है। बुरी आदत तो नहीं, हम इसको कह सकते हैं कि धन इकट्ठा करने का उसको एक तरीका होता है और वह धन को इकट्ठा कर सकता है जिसके दूसरे भाव में वीनस बैठा हो, यानी शुक्र ग्रह बैठा हो। और ऐसे व्यक्ति को परिवार से भी पैसे का लाभ बहुत अधिक होता है। और अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र अशुभ हो तो वह बोलचाल में झूठ बोलने लग जाता है और उसके धन का बहुत अपव्यय हो जाता है, यानी उसके अचानक बहुत सारे खर्चे होने लग जाते हैं। अगर जो शुक्र है वो तीसरे भाव में बैठा हो, शुक्र ग्रह आपके तीसरे घर में बैठा हो, तो व्यक्ति कला, संगीत, लेखन, मीडिया में प्रगति कर सकता है। भाई बहनों से उसको सहयोग मिलेगा और यात्रा में भी उसको लाभ मिलेगा। अगर वह तीसरे भाव में अशुभ है, यानी आपके जो तीसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र अशुभ है, तो इसके विपरीत परिणाम हो जाएंगे। अब देखिए, एक ग्रह अशुभ प्रभाव कब देता है? जब वह उस राशि का बाधक ग्रह हो, पहली बात। दूसरा, या फिर उस शुक्र ग्रह पर कोई जो उस राशि के बाधक ग्रह है या कोई पाप ग्रह है या कोई पापकत्री ग्रह है उसकी उसकी दृष्टि पड़ रही हो, मतलब जो मैलेफिक प्लैनेट है उसकी थर्ड के शुक्र पे दृष्टि बुरी पड़ रही हो, तो इसका मतलब वह अशुभ हो गया। तो वह अशुभ रिश्तों में जैसे तनाव पैदा कर देगा, आपके अंदर आलस्य पैदा कर देगा और आपकी जो फ्रेंड सर्कल है या मित्र मंडली है उसको गलत बनाएगा। गलत मित्र मंडली में आपका मन लगेगा। अगर आपके चौथे भाव में शुक्र बैठा है तो आपको घर, वाहन, संपत्ति, माता का सुख सब प्राप्त होगा, विलासिता और आरामदायक जीवन आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपका अशुभ शुक्र होगा तो आपको वैवाहिक में तनाव आ जाएगा, आपके घर में शांति की कमी आ जाएगी और ये सब आपको भाव चौथे भाव में मिलेंगे। अगर आपका पांचवें भाव में शुक्र है तो आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, संतान से आपको सुख मिलेगा, कला, रचनात्मकता और बुद्धि में आपको सफलता प्राप्त होगी। और अगर आपका अशुभ शुक्र है तो आपको प्रेम में धोखा मिल जाएगा, संतान सुख में आपके बाधा आ जाएगी। तो छठे भाव में शुक्र के क्या फल होते हैं? छठे भाव, यहाँ शुक्र अशुभ हो जाता है, तो यहाँ पे तो शुभ फल का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपका अशुभ हो गया है। विवाह संबंधों में कलह रहेगी, कोर्ट केस आप पर पड़ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा नहीं रह सकता। यानी छठे भाव में शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि यह रिपु रोग का भाव होता है। तो आपको शुगर जैसी, प्रजनन रोग जैसी समस्याएं आ सकती है और आपके खर्च और कर्ज बढ़ सकते हैं। तो ये जो मैं पहला भाव, छठा भाव, दूसरा भाव, ये आपको शुक्र का फल बता रहा हूँ। तो ये आप जितने भी मेरे जातक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कौन से घर में शुक्र बैठा है। तो अगर आप लोगों को ये सब रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजिए, मैं आपको इसके संक्षिप्त उपाय बताऊंगा, तो आपको वो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो जो भाव में मैं शुक्र का फल बता रहा हूँ, अगर आपके उस भाव के रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। तो सातवां भाव है, सातवें भाव में आपको शुक्र क्या फल देता है? आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाता है, सुंदर और आकर्षक जीवन साथी आपको मिलता है, आपको बिजनेस पार्टनर से भी काफ़ी लाभ होता है। अगर अशुभ शुक्र बैठा हो सातवें में तो आपको विवाह में असफलता मिलेगी, आपके अवैध संबंध बहुत ज़्यादा होंगे। ध्यान से सुनिए,
जिनके अवैध संबंध ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनका शुक्र अशुभ का है। अगर आप अगर पत्नियाँ इस बात को सुन रही हैं, अगर आप उनके अशुभ शुक्र को शुभ शुक्र में परिवर्तित कर देंगे तो उनके अवैध संबंध खत्म हो जाएंगे। ये बहुत उपयोगी बात आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। जिन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो वह इस चीज़ की बात को ध्यान में रखें और प्रयोग में लाएं। 8वें का सूर्य, 8वें का जो सूर्य है वो आपको गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, शोध में रुचि कराता है, आपको गुप्त विद्या देता है, आपका तंत्र मंत्र हावी हो जाता है, शोध यानी रिसर्च करने में आपका बहुत रुचि होती है, जीवन साथी से आपको लाभ मिलता है, धन संपत्ति का लाभ मिलता है। और अगर 8वें में शुक्र अशुभ हो तो आपका वैवाहिक असंतोष हो जाता है, मतलब वैवाहिक जीवन में असंतोषता फैल जाती है, आपको गुप्त रोग हो जाते हैं और आप पर अचानक संकट आ जाता है। अगर शुक्र आपके 9वें भाव में हो तो आपने क्या करना है, आप भाग्यशाली होंगे, आपका यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, आप अच्छे शिक्षक हो सकते हैं और गुरु से संबंध आपका अच्छा रहेगा। आप धर्म, कला और संस्कारों में आपको सम्मान मिलेगा। अगर 9वें में आपका शुभ शुक्र बैठा है तो आपके गुरु से मतभेद हो जाएंगे, आपको विदेशों से कष्ट मिलेगा। तो ये सब 9वें का शुक्र कहता है। अगर 10वें में शुक्र ग्रह बैठा है तो आपके कैरियर में उन्नति, कला, फैशन, फिल्म, बिजनेस में नाम आपका होगा और सम्मान और उच्च पद आपको मिलेगा। और अगर आपका 10वें में अशुभ शुक्र बैठा है तो आपके कैरियर में विवाद हो जाएगा, आपका गलत कार्यों में आपको बदनामी हो सकती है। ये बात आपके ध्यान लायक है। आप इन बातों को ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर शुक्र आपके 11वें भाव में बैठा है तो मित्रों और सामाजिक संबंधों से आपको लाभ होगा, धन और आय में आपकी वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं का आपका विस्तार होगा। और अशुभ शुक्र अगर आपके 11वें भाव में बैठा होगा तो आपके अंदर लालच पैदा हो जाएगा, आपकी गलत मित्रमंडली बन जाएगी, आप अतिभोग के कारक बन जाएंगे। तो अगर शुक्र आपके 12वें भाव में है तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, उनके रिजल्ट क्या होंगे। विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा, आध्यात्मिका और दान में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, बहुत विलासता और खर्चीली प्रवृत्ति के आप इंसान बन जाएंगे। और अगर 12वें में आपका शुक्र अशुभ है तो आपको गुप्त रोग हो सकते हैं, आपके अवैध संबंध बन सकते हैं, बेवजह आपका खर्च बढ़ सकता है। तो ध्यान रखिए अवैध संबंध किस किस कारण से बन सकते हैं। अगर 7वें में आपका शुक्र नीच का हो तब आपके अवैध संबंध बन सकते हैं। और अगर आपका शुक्र 12वें में बैठा हो तब आपके अवैध संबंध बन सकते हैं और आपको गुप्त रोग हो सकते हैं। तो अब शुभ शुक्र होने से आपको क्या होगा कि आप आकर्षित व्यक्ति बन जाएंगे और आपके विवाह सुख आपको मिलेगा, आपको धन और विलासता के आपके बहुत सारे कारक पैदा हो जाएंगे। अगर अशुभ शुक्र होगा तो आपके अवैध संबंध बनेंगे, आप अपव्ययी हो जाएंगे, स्वास्थ्य की आपको समस्या हो जाएगी और आपके संबंधों में तनाव पैदा हो जाएगा। तो एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक मंत्र दे रहा हूँ कि विशेष रूप से 3रे, 4थे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में शुक्र है शुभ फल देता है। भाव में शुक्र शुभ फल देता है। 3रे, 4थे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में शुक्र शुभ फल देता है। और 6 और 8 और 12 भाव में शुक्र अधिकतर कष्टकारी होता है। अगर नीच या शत्रु दृष्ट है तब भी, नीच में बैठा हो या किसी शत्रु से दृष्ट हो तब भी जो शुक्र है वो आपको अशुभ उपाय देगा। और शुक्र के जो शत्रु ग्रह हैं वो विशेषकर मंगल और सूर्य को माना गया है। अगर आपके शुक्र पर मंगल और सूर्य की दृष्टि है तब भी वह आपको अशुभ रिजल्ट देगा। मुझे लगता है मैंने शुक्र ग्रह सभी भावों में जो बताया है आप लोगों को समझ आ गया होगा और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी जाने वाली है। आपको ये देख के पता चल जाएगा क्योंकि शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी लाइफ सब कुछ देता है, मतलब कि ठीक है जी। ओके, ओम नमः शिवाय।